साथियों, आज हम सब लोग अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सत्य मार्ग है उसको कोई समझना नहीं चाहता। अगर वह समझ जाए तो जीवन प्रकाशमय हो जाए। हमारी सबसे बड़ी समस्या और अड़चन परमात्मा को पाने में बुद्धि आती है, क्योंकि हम परमात्मा के कार्य में बुद्धि लगाते हैं। हमारे पास वह सद्बुद्धि तो है नहीं, लेकिन समाज में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं होता। अगर किसी ने कहा कि परमात्मा व्रत करने से प्राप्त होते हैं तो मनुष्य व्रत करना शुरू कर देता है, लेकिन अगर उसके पास आत्मज्ञान होता तो वह समझता कि भूखे रहने से यदि परमात्मा मिलते तो हजारों भिखारी जो 2-2 दिन भूखे रहते हैं तो परमात्मा पहले उनको मिल जाते। और यदि अगर गंगा जी नहाने से परमात्मा मिल जाते तो हजारों व्यक्ति गंगा जी के किनारे रहकर नहाते ही रहते हैं, जैसे मछुआरे या और भी लोग, लेकिन उन्हें परमात्मा नहीं प्राप्त हुए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हर जगह हो आए, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। वास्तविकता ये है कि परमात्मा केवल प्रेम भाव से प्राप्त होते हैं, जब हम अपने अंदर निस्वार्थ प्रेम को जगाएंगे और परमात्मा की सुंदर सृष्टि के प्रत्येक जीव को प्रेम करेंगे और अपने द्वारा किसी को कष्ट नहीं देंगे। उसके बाद परमात्मा की आप भक्ति करोगे तो परमात्मा अवश्य सुनेंगे। हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि समय रहते हम आत्मज्ञान को जागृत नहीं करते हैं और बुद्धि में फंस जाते हैं। हर युग में ऐसा करते रहे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में परमात्मा इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने समाज की, मानव जाति की रक्षा की, दुष्ट राक्षसों का संहार किया और उन्होंने जब लोगों को समझाया तब बुद्धि लगाते रहे और समय निकल जाने के बाद पछताते रहे। जिन लोगों ने समझा और परम ज्ञान को प्राप्त किया वे धन्य हो गए। जिन्होंने नहीं समझा वे श्री रामचंद्र जी को केवल राजा समझते रहे और बुद्धि में पड़े रहे। दोबारा फिर जब पृथ्वी पर मानव जाति संकट में आई तब परमात्मा ने श्री कृष्ण रूप में आकर लोगों को राक्षसों के आतंक से बचाया और उन्होंने भी लोगों को जागृत करने की कोशिश की और स्वयं प्रेम लीलाएं की ताकि व्यक्ति को ज्ञान आ जाए। लेकिन जो बुद्धि में पड़े रहे वे उन्हें केवल ग्वाला ही समझते रहे और जिन लोगों ने भगवान को जान लिया वे मीराबाई, विदुर, सुदामा जैसे लोग भगवान के श्री चरणों में अपने को समर्पित कर दिया और वे मोक्ष को प्राप्त हुए। बहुत सारे अवतार पृथ्वी पर आए, जैसे गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, श्री गुरु नानक जी, हजरत मोहम्मद साहब जी आदि सभी लोगों ने प्रेम की बात कही और उन्होंने मानव जाति को सुधारने के लिए श्रीमद् भागवत गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ, श्री गुरु ग्रंथ आदि जैसे महान ग्रंथों को भेंट स्वरूप दिया। लेकिन मनुष्य हमेशा बुद्धि में पड़ा रहा और ये हमारे वो ग्रंथ हैं जिनमें परमात्मा ने सब कुछ बताया है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका उपचार परमात्मा ने बताया नहीं है और इन ग्रंथों में सब कुछ लिखा है, लेकिन मनुष्य केवल सुनी सुनाई बातों पर चलता रहा और इन महान ग्रंथों का अनुसरण कभी नहीं किया। परमात्मा ने कहा है कि कर्म तुम्हें करना पड़ेगा और फल मैं अवश्य दूंगा, लेकिन आज कलयुगी मानव बगैर कर्म किए फल चाहता है। तो ऐसा तो कभी किसी युग में नहीं हुआ और हो सकता न होगा। साथियों, आज समय अभी कुछ शेष है। ये वो समय चल रहा है कि अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो तुरंत इस जीवन में प्राप्त होगा और बुरा करोगे तो इसी जीवन में भुगतना होगा। आज इस कलयुग में परमात्मा की शक्ति इस पृथ्वी पर मानव जाति को फिर से संकट से बचाने के लिए माँ रूप में अवतरित हुई हैं। हमने यदि जीवन में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे तो हमें परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी की असीम कृपा से सहयोग प्राप्त हो रहा है। साथियों, आज इस अवसर को समझो। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया पहले हम किताबों में पढ़ते थे और सुनते थे। ये शायद कोई 1-2 व्यक्ति हजारों में होते थे जिनकी
जागृति हो जाती थी। लेकिन श्री माता जी ने 5 मई 1970 को अपने पुण्य प्रताप से मानव जाति को सामूहिक कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया सहज के माध्यम से बताई है। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है कि एक साथ इतने सारे लोग पार हुए हों, लेकिन सहज में संभव हुआ है। सभी लोग कहते हैं कि परमात्मा अपने अंदर है, लेकिन कहाँ है और उसे परमात्मा की शक्ति को कैसे जगाएं, यह सब ज्ञान श्री माता जी ने बड़े सरल तरीके से सहज द्वारा बताया है। सभी धर्मों ने बताया परमात्मा प्रेम से मिलते हैं, धन से नहीं। यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि श्री माता जी की असीम कृपा से हम सबको सहज योग निःशुल्क प्राप्त हुआ है। आइए इसका लाभ लीजिए और अपने जीवन को आत्मज्ञान से प्रकाशित करिए और अपने अंदर परमात्मा की शक्ति को जानकर जागृत करिए और अपने जीवन को आनंद से परमानंद तक पहुंचाइए। जय श्री माता जी।